2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर जारी है बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के विधायक संजय गर्ग को हकीकत नगर बैरीबाग में हिंदू इलाकों में अनदेखा किया। समाजवादी पार्टी को सहारनपुर मुस्लिम क्षेत्रों से काफी तादाद में बहुमत मिल रहा है। जानते हैं चुनाव के बाद में सहारनपुर सिटी से कौन हो सकता है विधायक। संजय गर्ग जी ने कहा कि इमरान मसूद साहब के आने से सहारनपुर 7 विधानसभा जीतने का समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है और 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी की सभाओं में मास्क का भी कोई उपयोग नहीं किया जाएगा। जनप्रतिनिधि जिम्मेदार कोरोना काल में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मगर हवा ज़्यादातर आपकी देखने को मिल रही है। सहारनपुर जिले से इमरान मसूद साहब समाजवादी पार्टी के अंदर आए आपके साथ में, इसका कितना बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, सहारनपुर की 7 की 7 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। सारे 7 के 7 उम्मीदवार और उनके समीकरण निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और भाई इमरान मसूद साहब के आने के बाद उसमें और ज़्यादा इजाफा हुआ है, लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा है और समाजवादी पार्टी की 7 सीटों पर जीत होगी। इमरान मसूद साहब को पूरी विधानसभा कोई भी दी गई तो चर्चा में थे, विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे, उनके परिवार में से लड़ेंगे। ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और इमरान मसूद साहब के बीच का है। ये सवाल आप उनसे पूछिए। ये तो काफ़ी दिन पहले भी आपने कहा था। तो ये सवाल तो उन्हीं से ही करेंगे। वो तो इमरान मसूद साहब वहाँ पे हैं, कोई अकेले थोड़ा हुआ भाई, वो तैयार हुए होंगे तभी तो ये वो हुआ। अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सहारनपुर? मेरा केवल कहना यह है कि जो महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण से बचने के लिए निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और किसानों के आज किसान, व्यापारी, नौजवान, महिला तमाम लोग इस बात से परेशान हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है कि 2020 में किसानों से ज़्यादा आत्महत्याएं व्यापारियों ने की हैं। अब अगर व्यापारी भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर है तो किस हताशा और निराशा की स्थिति में वो होगा। इन तमाम स्थितियों का आकलन करते हुए सर्व समाज का समर्थन इस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो गठबंधन बनाया गया है उसके साथ है। पश्चिम यूपी के अंदर से मुख्य नेताओं में अगर नाम है तो संजय गर्ग जी का है समाजवादी में, और ये चर्चा भी चल रही है। तो समाजवादी कितनी सीटें लेकर आ रही है? मैं तो कह रहा हूँ, जब मेरे जिले से पूरी 7 की 7 सीटें हैं तो हम तो 403 की 403 सीटों पे मुकाबले पे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि 400 सीटें हम जीतने का काम करेंगे। ग्राम लीमू में मां शाकंभरी जयंती मनाई गई। जिस प्रकार अन्न, दाल, चावल, गेहूं को अन्नपूर्णा देवी के रूप में हम मानकर पूजा करते हैं, उसी प्रकार शाक, सब्जी, फल को हम मां शाकंभरी के रूप में पूजते हैं। हम मरार समाज की इष्ट देवी मां शाकंभरी हैं, जिन्हें दुर्गा का रूप भी माना जाता है। हर वर्ष मरार समाज मां शाकंभरी की पूजा अर्चना करते हैं। ये शाकंभरी पूजा के बारे में बताइएगा। शाकंभरी पूजा ऐसा है कि मां शाकंभरी जो है अन्नपूर्णा की भांति है, और जैसे हम अन्न के रूप में जैसे भोजन करते हैं, रोटी है, चावल है, उसी प्रकार से जो सब्जी होता है, जो एक प्रकार से सब्जी बिना भोजन नहीं कर पाते, तो इसका जो स्वरूप है शाकंभरी का, सब्जी है, साग सब्जी फल, जितने भी फल फूल है और साग सब्जी जितने भी फल फूल साग सब्जी आता है ना, वो शाकंभरी का प्रजाति है। और जितने भी खाद्यान्न जो आता है ना, ये अन्नपूर्णा की प्रजाति है। तो ये क्या है, माली समाज जो है, मरार समाज जो है, शुरू से ही शाकंभरी उनके उपजन है। जो हम साग भाजी के धंधा करते हैं, तो माँ देवी शाकंभरी जो है दुर्गा की ही स्वरूप है। दुर्गा से ही उत्पन्न हुए एक शक्ति है जो संसार की संचालन के लिए, संचार की भरण पोषण के लिए इसे शाकंभरी के रूप में इसे पूजा करते हैं। तो हम मूल जाति मरार लोग हैं, तो मरार लोग का इष्ट देवी जो है हमारे शाकंभरी देवी है। तो इसका पूजन सर्व समाज के है देवी, लेकिन मूल रूप से मरार समाज के लोग करते हैं। बहुत अच्छी बात। अपना नाम बताइएगा और किस ग्राम से निकालने वो? हाँ, मैं शिव कुमार पटेल हूँ। मेरे समस्त ग्राम के पटेल और समस्त ग्रामवासी, समस्त जात की ओर से शाकंभरी जयंती आज ग्राम लीमू आज धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा निकाले हैं। और माँ की शाकंभरी की हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग अपने श्रद्धा भक्ति के साथ में पूरा समस्त ग्राम की ओर से आज ये भव्य यात्रा किए हैं। यही माँ शाकंभरी से कामना करते हैं, आशा करते हैं कि हमें हमेशा हर साल की भांति आशीर्वाद हमें प्रदान करे।
सप्तसागर विकास कार्य योजना पर अमल नहीं होने तक जारी रहेगा संतों का धरना। उज्जैन में वसुंधरा की सबसे पवित्र नदियों में से एक अमृतमयी मां शिप्रा को प्रदूषण से मुक्त कराने और इसे सदा प्रवाहमान निर्मल जल से युक्त बनाने के संबंध में हम संत जनों ने विगत दिनों सभी का ध्यान आकृष्ट कराया था। रमादल अखाड़ा परिषद के समस्त संत धार्मिक नगरी अवंतिका तीर्थ के सप्त सागरों की दुर्दशा की ओर शासन प्रशासन का ध्यान उत्कृष्ट कराने के लिए दिनांक 21 जनवरी शुक्रवार से अंकपात मार्ग स्थित गोवर्धन सागर तट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, हम धरना इसलिए दे रहे हैं कि शासन का ध्यान आकर्षित करें कि सप्त सरोवर को शुद्ध करो। और एक धरना कब तक चलता रहेगा? ये धरना जब तक चलेगा जब तक शासन के व्यक्ति कोई आकर कारगर काम हमारे सामने सप्त सरोवर को स्वच्छ करने के लिए काम प्रारंभ न करे तब तक हम चलाएंगे। उन्होंने प्रारंभ करा और हम कार्यबंद कर देंगे हमारा धरना। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर द्वारा महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय नापला का औचक निरीक्षण किया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नापला का जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर ने कक्षों तथा विद्यालय में संचालित सुविधाओं का जायजा लिया। विद्यालय में नव स्थापित स्मार्ट क्लास का भी निरीक्षण कर सराहना की। इस दौरान कलेक्टर महोदय ने विद्यार्थियों से अंग्रेजी में संवाद किया तथा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। आजीवन पुलिस ने किया अवैध हथियारों का जखीरा बरामद। खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी व अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह के द्वारा अपराध की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में उन्नाव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चलें कि विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए बनाए जा रहे अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री में पुलिस ने रेड मारकर भारी मात्रा में अवैध तमंचे बरामद किए। साथ ही अवैध तमंचे बनाने में प्रयोग होने वाले उपकरणों को भी जब्त किया। और इसमें एक मुकेश यादव पुत्र रामशंकर यादव निवासी उमरना मजरा मथुरा खेड़ा थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर के गिरफ्तार हुआ है। और इसी का जो एक भाई है उमेश यादव। शाजापुर तहसील ग्राम जामनेर मेले का शुभारंभ किया गया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सीमित मात्रा में ही लगेगा मेला। शुजालपुर समीपस्थ ग्राम जामनेर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अपने सफलतम 38वें वर्ष पर माघ पंचमी के बसंत पंचमी तक 15 दिवसीय मेले का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ शासन की गाइडलाइन के अनुसार पालन करते हुए समिति द्वारा किया जाएगा। आज शनिवार को समीपवर्ती ग्राम जामनेर में 22 जनवरी से 5 फरवरी तक 15 दिवसीय मेले का शुभारंभ 10 बजे से शुरू होगा। की अगर बात की जाए तो जामनेर का इतिहास 30,24,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। जामनेर में प्राचीन जमदग्नेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन माँ महिषासुर माता मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, 3 मंदिर का यहाँ गांव है। यह गांव भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि मुनि जिनकी तपोभूमि के रूप में भी गांव विकसित हो रहा है। यह गांव पूर्व में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। इस जामनेर की उत्पत्ति एक गोरखकुंड गोंड समाज के राजा हुआ करते थे। उनके द्वारा तप के कारण माता जी का मंदिर जो माँ महिषासुर माता मंदिर जहाँ हम स्थित खड़े हैं वो मंदिर उड़कर जा रहा था। उस मंदिर को उन्होंने पवन वैज्ञिक के माध्यम से जो उड़ रहा था मंदिर, उस मंदिर को उन्होंने वचनबद्ध के रूप में माता मंदिर को स्थापित कराया। मान्यता यह भी कहती है कि इस मंदिर में किसी प्रकार के वो बीम कॉलम वगैरह नहीं है। यह मंदिर सिर्फ एक नदी के जमदर नदी के बीचों बीच खड़ा हुआ है, जो कि एक मिट्टी के ढेर पर खड़ा हुआ है। जामनेर मंदिर का यह मान्यता है कि इस मंदिर में
माँ महिषासुर मर्दिनी लगभग 2 लाख वर्ष से भी अधिक वर्ष पुराना बताता है। पौराणिक मान्यता यहाँ भी है कि जमदग्नेश्वर महादेव जो कि भगवान परशुराम के पिता थे, सप्तऋषि महर्षि जमदग्नि मुनि, उनके द्वारा खोदी गई बावड़ी से जमदर नदी की उत्पत्ति भी सुजालपुर के पास में जो जमदर नदी बह रही है उसकी उत्पत्ति जामनेर से हुई है और उनके द्वारा ही यहाँ पर जमदग्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया। फिर गोरखपुर महाराज द्वारा यहाँ पर जो माता जी का मंदिर जो पवन वेग के माध्यम से उड़ रहा था, उस मंदिर को नीचे उतार कर यहाँ पर जब से ही माता जी का मंदिर है और तभी से यहाँ पर आसपास के श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनकी सभी मान्यताएं पूर्ण होती है। यहाँ माता जी का मंदिर दिन में 3 रूप धारण करती है माता जी, सुबह बाल्यावस्था में, दोपहर में युवावस्था में तथा रात्रि में बुजुर्ग अवस्था में माता जी के दर्शन लोग करते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ की महिमा के बारे में तो पूरा क्षेत्र जानता है और सिर्फ जामनेर ही नहीं लेकिन पूरे आसपास के क्षेत्र में माँ की महिमा के बारे में बच्चा बच्चा जानता है और महिमा अपरंपार है माँ की, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है दिन में 3 रूप धारण करती है माता रानी। बस भाव चाहिए आपको उसको देखने के, और अगर आप जो है समय समय पे अगर आप तीनों टाइम दर्शन करेंगे तो आपको उनके तीनों रूप सुबह बाल्यावस्था और दोपहर में युवावस्था और शाम के समय बुजुर्ग अवस्था में आपको दर्शन प्राप्त होंगे तीनों रूप। और इतनी बड़ी महिमा है माँ की कि अभी मेरी उम्र 50 वर्ष की है, लेकिन इससे पहले मेरे पिताजी और हमारे पूर्वजों ने ये बताया कि जामनेर में कभी अनहोनी घटना नहीं हुई, जैसे ओलावृष्टि होना जिससे भयंकर नुकसान होना, इस प्रकार की यहाँ कभी भी घटना नहीं होने थी। माँ की ऐसी महिमा है और पूरा क्षेत्र जानता है कि बहुत ज़बरदस्त माता रानी की महिमा है और हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। और उसके साथ साथ 40 वर्ष के आसपास मेले को गए, मेले में कई प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन उस माँ की ऐसी महिमा रही कि वो एहसास भी नहीं होने दिया उन परिस्थितियों का और बिल्कुल साधारण से होके निकल गई। यही माँ की महिमा। आपको सुना राजकुमार धाकर। इससे ये पूरा चबूतरा जो अपन खड़े हैं ये शासन की तरफ से पर्यटन विभाग द्वारा बनवाया गया था और उसके बाद मांगलिक भवन विधायक निधि से बना है। और अभी ये जो चद्दर का सेट जो चढ़ा है ये अपने जनपद और सरपंच पंचायत की तरफ से बना, जनपद की राशि आई थी उसमें पंचायत द्वारा निर्माण कराया गया। और अभी मंत्री जी ने भी बताया है कि यहाँ और बड़ी राशि शासन की तरफ से प्राप्त होने वाली है, जिसमें सामने का कार्य है, क्योंकि यहाँ चढ़ाव नहीं है। और मंदिर में बताया जाता है कि मंदिर में अगर चढ़ाव नहीं हो सामने से तो मतलब उसका जो वो नहीं होता है, अवगुण अशुभ माना जाता है, इसलिए वो बहुत अति आवश्यक है। तो आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक भी ये चीज़ पहुँचे कि हमें जो है यहाँ मदद मिले और मंदिर का निर्माण अच्छा से हो जाए और सामने का पूरा घाट बन जाए। पर्यटन विभाग द्वारा जो भी है आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक ये बात पहुँचे। धन्यवाद। यहाँ की महिमा सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन कि यहाँ माई गुरु महाराज बिल्कुल शांत वातावरण में चिल्ला चोट का आपने जब भी आया होगा आपको शांति वातावरण दिखा होगा। कोई भी आपसे ये नहीं कहता कि यहाँ ये चढ़ाओ, कोई फालतू का यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। शराबी भी यहाँ नहीं आते, बाउंड्री में नहीं भटकते कोई भी। और जो माँ सही मन से जो मांगते लोग उनके मुराद पूरी होती है। हाँ, अच्छे मन से आओ, माँ के दर्शन करो। दिखावा का काम यहाँ नहीं है। पंडित जी भी बेचारे अपने हिसाब से रहते हैं, पूजा पाठ 5 बजे रात से लग जाते हो, 11 बजे तक उनका पाठ करते हो। पंडित जी कभी भी कोई भी व्यक्ति आता है पर पंडित जी अपना जाप छोड़ के बाहर नहीं आते। सबसे बड़ी गुरु जी की कृपा भी यहाँ बहुत है। यहाँ महिषासुर मर्दिनी का करीब 35 साल चल रहा है और इसकी यहाँ पे महिमा एक अलग तरीके की है। ये पहले जो है मंदिर बहुत खंडहर टाइप था और बताते हैं प्राचीन में कि ये कहीं से उड़ के आया था, तो यहाँ जो आदिशक्ति थी उनके माध्यम से उसको उतारा गया
और जब से इसका विकास धीरे धीरे होता रहा है, होता जाते ये यहाँ तक पहुँच गया है। वैसे इसको करीब ये तो बहुत पुराना निर्माण को तो करीब अभी 10 साल हुए हैं, मेले को 36 साल हुए हैं। हर साल में मेला लगता है जी, हर साल मेला लगता है। बद्री प्रसाद धाकड़। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रही न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।